जी हाँ, लौट आए हैं कन्वर्जन पांडे ऑन फ्री क्लासेस। देखते हैं क्या करना है आज के कन्वर्जन में। आइए साथ में चलते हैं। एनिलीन से कैसे बनाएंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो सबसे पहले आओ एनिलीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये बनाया बेंजीन और इसके ऊपर क्या लगाया, अमाइन ग्रुप लगा दिया। तो इसका एक और नाम भी तो हो सकता है, वो नाम क्या होना चाहिए बताओ सोचकर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ये हो गया ऊपर वाला अमाइन और नीचे वाला बेंजीन। नाम क्या हो गया, बेंजीन प्लस अमाइन मीन्स बेंजीनामाइन। नाम क्या हो गया, बेंजीनामाइन हो गया। और फिनाइल आइसोसाइनाइड कैसे दिखेगा, तो बेंजीन रिंग बनाई। अब बेंजीन कहीं पे अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करती है तो उसको हम लोग फिनाइल रिंग बोलते हैं, और ये एन पे लग गई। ठीक है ना। अगर ये इस कार्बन से जुड़ती तो नाम क्या होता है, साइनाइड। अभी जुड़ी है एन से तो नाम क्या हो गया, आइसोसाइनाइड। तो नाम हो गया फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्जन शुरू करेंगे। एक्चुअली में ये कन्वर्जन नहीं है, एक नेम रिएक्शन है। ठीक है ना, वो भी अमाइन वाले चैप्टर से बिलोंग करती है। आओ फटाफट देखते हैं कौन सी ये नेम रिएक्शन है और इसमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले मैं एनिलीन बना लेता हूँ। मैंने एनिलीन बना ली। इसमें क्या डालते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म डालते हैं। क्या डालते हैं, क्लोरोफॉर्म डालते हैं। ओके, तो क्लोरोफॉर्म में यहाँ देखो 3 Cl है, याद रखना। ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम लोग क्या डालते हैं, साथ में KOH डालते हैं। तो इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या होगा, दो लोग हो गए। एक तो क्या है KOH और एक क्या हो गया, अपनी क्लोरोफॉर्म हो गई। रिएक्शन कराते ही पहले स्टेप में आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही फिनाइल आइसोसाइनाइड डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई और स्टेप करने की जरूरत नहीं है। साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो यहाँ 2 बाई प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो KCl और साथ में क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अब देखो तुम्हें यहाँ पे देख रहा था कितने Cl थे, स्टार्टिंग में 3 थे। तो यहाँ कितने KCl बनने चाहिए, बिल्कुल सही, यहाँ पे 3 KCl बनने चाहिए। ओके, और साथ में अगर यहाँ पे K3 हो गए तो इसका मतलब पोटेशियम मैंने कितने लिए होंगे, बिल्कुल सही, कितने, हाँ 3 लिए होंगे। तो यहाँ पे कितने पोटेशियम हो गए, 3 हो गए। अब देखो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, तो 2 तो थे एनिलीन के पास में। ठीक है ना, यहाँ पर N के साथ में, और 3 ये हो गए। ठीक है ना, 3 और 2 5 और एक रहा ये, तो टोटल होगा 6। तो 6 से कितना पानी बन जाएगा, 3H2O। और O कहाँ से आए, तो ये रहे 3 O तुम्हारे यहाँ पर KOH के साथ में। ओके, तो रिएक्शन होगी बैलेंस, बन गया हमारा क्या चीज़, हाँ एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब बताते हैं इस नेम रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो इसका नाम है, दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। और इसमें जो ये बनता है फिनाइल आइसोसाइनाइड या कह लो आइसोसाइनाइड, इसकी फाउल स्मेल होती है, मतलब रोटेन एग जैसी थोड़ी स्मेल आती है इसमें से। ओके, और अब मैं एक और बात बताता हूँ। ये तो हो गई एरोमेटिक अमाइन। अगर मैं यहाँ पे एलिफेटिक लेता, मतलब प्राइमरी अमाइन, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक वाला हो, कोई भी प्राइमरी अमाइन लेता, तो यहाँ पर सेम रिएक्शन होती। हम एक प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक वाला लेते और सेम चीज़ें डालते और हमें सेम रिजल्टेंट मिलता। ठीक है ना। और इसके लिए मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, तो मैंने बताया अमाइन वाले चैप्टर पढ़ रखा है 12th क्लास के। यहाँ भी बाई प्रोडक्ट मिलेगी पर मैंने लिखे नहीं है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट हमें ऑर्गेनिक में लिखने की इतनी जरूरत नहीं होती, पर लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हो जाएगा 3 KCl और साथ में 3 बार पानी बन जाएगा आपका। ओके, तो ये वाली अमाइन में हम लोग, मैंने दिखाने की कोशिश करी, ये एलिफेटिक है। एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट कार्बन चेन। और यहाँ पर मैंने दिखा दिया एरोमेटिक रिंग को दिखा दिया। बस अमाइन प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी कैसे पहचानेंगे, जिसमें 2 H लगे होते हैं N के साथ और एक R चेन लगी होती है या रिंग लगी होती है, उसे प्राइमरी अमाइन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। कार्बाइल अमाइन टेस्ट मतलब क्लोरोफॉर्म विद KOH ऑन प्राइमरी अमाइन, क्या बनता है उससे, आइसोसाइनाइड बनता है। ओके, तो ये टेस्ट हो गया। टेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें से स्मेल आ रही है। अगर स्मेल आ गई तो हाँ प्राइमरी अमाइन दिया हुआ था, और अगर स्मेल नहीं आई तो इसका मतलब कि प्राइमरी अमाइन नहीं दिया गया था। मतलब अगर मुझे 2 अमाइन दो, एक प्राइमरी हो एक सेकेंडरी हो, को पहचानो कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी है, तो मैं दोनों के ऊपर क्या डाल दूंगा, क्लोरोफॉर्म और KOH डाल दूंगा। अगर मुझे गंदी से स्मेल आए तो मतलब आइसोसाइनाइड बना, आइसोसाइनाइड बना तो मतलब ये वाला ही प्राइमरी था। और अगर कोई स्मेल नहीं आती है, इसका मतलब वो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी टर्शरी या कुछ और हो सकता है। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया हो। और ऐसे ही कन्वर्जन पढ़ने से जुड़े रहो, चैनल को देखते रहो, मस्ती मजाक के संग पढ़ाई करते रहो, खुश रहो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।